सभी को आचार्य सुरभिराज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको सनातन धर्म में हर मनुष्य के जन्म से लेके अंतिम दिन यानी मृत्यु के समय तक और उसके परलोक गमन के समय भी जो संस्कार होते हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो मेरा उद्देश्य है कि सनातन धर्म में 16 संस्कार के बारे में मैं अपने ज्ञान के अनुसार जो भी मैंने 40 वर्षों में प्राप्त किया है, ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म के 16 संस्कार के बारे में प्रचार कर पाऊँ। इससे आप स्वयं तो लाभित होंगे ही, लेकिन अगर ज्ञान रखेंगे, जानकारी रखेंगे तो अपने परिवार में सदस्यों को, अपने बच्चों को और आने वाले पीढ़ियों को भी लाभान्वित करेंगे और इसका प्रचार करके इसका सही ज्ञान देके आप एक सम्मानीय स्थान भी समाज में प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम मैं 16 संस्कार के विषय में बताने से पहले व्युत्पत्ति व अर्थ यानी कि 16 संस्कार से पहले हर सनातन धर्म को मानने वाले को 16 संस्कार की व्युत्पत्ति व अर्थ के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। गर्भधारण से विवाह तक के काल में माता पिता आचार्य द्वारा पुत्र या कन्या उनसे सम्यक यानी सात्विक पवित्र कृति होने हेतु वैदिक पद्धति की जाने वाली विधियों को संस्कार कहते हैं। इनमें प्रमुख संस्कार 16 हैं, यानी कि सनातन धर्म में गर्भधारण से लेकर अंतिम समय तक हर मनुष्य को अपने ज्ञान अनुसार 16 संस्कारों के बारे में योग्याचार्य विद्वान से जानकर अपनी सामर्थ्य अनुसार ये सभी 16 संस्कार जरूर करने चाहिए। यही हमारे हिंदू सनातन धर्म के जड़त्व शक्ति है। एक मूल्यवर्धक प्रक्रिया। संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। सम क्र ध्वज संस्कार अर्थात क्र धातु के पीछे सम्यतक दर्शक उपमार्ग सम व आगे धत की संधि से संस्कार शब्द बना है, जिसके बहुविध अर्थ हैं। अच्छा करना, शुद्ध करना, वस्तु के दोषों को दूर कर उसे नया आकर्षक स्वरूप देना यानी पवित्र करना, अपने जीवन में पवित्र शुद्ध कराकर सात्विक विधि द्वारा जीवन में प्रवेश कराना, अर्थात जिस क्रिया योग से मनुष्यों में सद्गुणों का विकास व संवर्धन होता है तथा दोषों का निराकरण होता है, वह क्रिया अर्थात संस्कार है। संस्कार संकल्पना का विस्तार और उसकी संख्या के विषय में गृह सूत्रों में प्रचुर विवेचन किया गया है। गृह सूत्रों में सामान्यतः विवाह से आरंभ कर समावर्त अंत के दैहिक संस्कारों का निरूपण किया गया है। अधिकांश गृह सूत्रों में संस्कार के तौर पर अंत्येष्टि का उल्लेख नहीं है, परंतु आजकल उपनयन, जनेऊ या व्रतबंध जिसे कहते हैं, समावर्तन व विवाह, यही 3 संस्कार प्रचलित हैं। शेष संस्कार प्रायश्चित रूप निपटा दिए जाते हैं। संस्कार न किए जाने पर जो विधियां करना आवश्यक होता है वो भी ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं होती, तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि प्रायश्चित करते हैं और ये 3 विधियां ही हम कर पाए, ऐसा आजकल के योग्य गुरु या विद्वान करा देते हैं, क्योंकि उनको स्वयं भी इन 3 विधियों के अलावा ज़्यादा संस्कारों की जानकारी नहीं है। तो इसलिए मेरा आज आप सबको बहुत विस्तार से 16 संस्कार जो बताने का कारण है ये भी हो सकता है। इसमें सर्वप्रथम मैं आपको गर्भाधान, ऋतु शांति यानी जब एक कन्या अपने विवाह के बाद ऋतु शांति उसकी होती है और गर्भाधान करती है, उसके बारे में बताऊंगी।
फिर मैं पुंसवन संस्कार के बारे में बताऊंगी, जो द्वितीय आते हैं। इसमें पुत्र प्राप्ति के लिए पूजन विधि कराई जाती है, तो पुंसवन संस्कार कहते हैं। तीसरी है पत्नी की मांग भरना, सीमांत त्रोत्यन। चौथा है जात कर्म यानी जन्म विधि संस्कार। पांचवा है शिशु के आने पर नामकरण संस्कार। छठा है निष्क्रमण, घर से बाहर ले जाना, जब शिशु को प्रथम बार अपने घर के बाहर ले जाकर यात्राएं शुरू की जाती हैं, जब पहली बार शिशु को घर से बाहर माँ के साथ निकाला जाता है, तो ये निष्क्रमण होता है संस्कार। ये पूजन भी एक विशिष्ट स्थान रखता है। सातवां है अन्नप्राशन, यानी जब शिशु को नामकरण के बाद प्रथम बार अन्न का प्रसाद दिया जाता है। आठवां है चौल कर्म, चूड़ा कर्म, चोटी रखना। नौवां है उपनयन जनेयु व्रतबंध, यानी पुत्र की एक विशेष आयु आने पर उसका उपनयन जनेयु संस्कार जरूर कराना चाहिए। 10वें संस्कार से लेके 13वां संस्कार चतुर्वेद व्रत होता है। चतुर्वेदों का शिक्षा प्राप्त करना, उनका ज्ञान रखना, उनकी गहराई से गहराई, जो उनके अंदर जो विधियाँ, मंत्र, स्रोत बताए गए हैं, उनका अध्ययन करना। इसमें भी एक जो बालक है उसको बहुत वर्ष लगते हैं। तो 10वें संस्कार से लेके 13वें संस्कार तक चतुर्व्रत जो वेद होता है उसके लिए किस तरीके से संस्कार किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें जो आजकल बच्चे स्कूल में एक आयु के बाद जो पढ़ाई शुरू करते हैं, तो वो भी इसमें प्रवेश अब आजकल विद्वान लोग कराने लगे हैं कि उसकी शिक्षा का क्या महत्व रहेगा, वो शिक्षा किस तरीके से प्राप्त करेगा, अन्य विद्याएं कैसे प्राप्त करेगा। तो इसके लिए जो पूजन होता है, जो संस्कार होता है, वो 10वें संस्कार से लेकर 13वें संस्कार तक की विधि होती है। 14वां संस्कार है केशांत, चोटी रखना। 15वां है समावर्तन संस्कार और 16वां है विवाह संस्कार। तो अब मैं आपको धीरे धीरे एक एक संस्कार के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें और समझने के बाद अपने जीवन पे धारण करें। इन संस्कारों को कब, कहाँ, कैसे करना है, किस विधि से, किस तिथि से, ये भी मैं आगे बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको हर संस्कार के बारे में थोड़ा थोड़ा समय अनुसार ज्ञान दूंगी। मनुष्य के 40 भौतिक संस्कार वैसे बताए गए हैं गौतम मुनि ने। उन्होंने कहा कि इन 16 संस्कारों के बाद दया, क्षमा, अनसूया, शौच, शम, योग्य व्यवहार, निष्पक्षता और निर्लोभता, इन 8 गुणों में भी संस्कारों में समावेश कर देना चाहिए। विद्यात्मका भाग की अपेक्षा भी इन 8 आत्मगुणों का मतलब जिसको कहते हैं कि विशेष स्थान मनुष्य जीवन में, सनातन धर्म में होता है। ऐसा बताकर गौतम ऋषि कहते हैं, व्यक्ति यदि 40 संस्कारों का यथाविधि अनुष्ठान करता है परंतु 8 आत्मगुण नहीं करता, आत्मसात नहीं करता, आत्मसात मतलब कि अपने जीवन में धारण नहीं करता, तो उसे ब्रह्म सानिध्य प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत संस्कार यथासंभव कर 8 आत्मगुणों को आत्मसात करने पर उसे ब्रह्म प्राप्ति निश्चित होती है। यानी ऐसा मनुष्य अपने जीवित काल में ब्रह्म को प्राप्त करता है।
और एक दिव्य आत्मा बन जाता है। अधिकार यानी संस्कार किसका करते हैं, हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई कहीं भी धरती पे कैसी भी अवस्था में कैसी भी जगह पे हुआ है, वातावरण में कैसे भी समय हुआ है तो उसका वही संस्कार होगा जो कि वेद पुराणों के अनुसार है। तो ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि 16 संस्कारों को कहाँ कहाँ प्रयोग करना चाहिए। तो अधिकार, 16 संस्कार पाने का अधिकार। प्राचीन काल में पुत्र समान कन्याओं के भी संस्कार होते थे, मतलब जो राजा होते थे, देवता लोग होते थे, इनकी कन्याएं भी होती थी तो उनके संस्कार भी पुत्र की तरह ही होते थे। उनका व्रत तक उनका जिसको कहते हैं ना व्रतबंध उपनयन भी होता था, परंतु वेद काल में कन्याओं के संस्कार कम होते गए। वे पत्नी के रिश्ते के संदर्भ में केवल समंत्रक जिसको कहते हैं ना विवाह संस्कार जो होते हैं, समंत्रक तरह के विवाह संस्कार ही जारी रहे। संस्कार मुख्यतः त्रिवर्णिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए बनाए गए हैं। ये तो सनातन धर्म में जो भी हैं उनको पता ही होगा कि 4 वर्णों में मनुष्य जातियों को बांटा गया है। तो त्रिवर्णिक होते थे 16 संस्कार, मुख्यतः त्रिवर्णीय ही होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए ही बताए गए हैं वेद पुराणों में। शूद्रों के लिए 10 संस्कार आमंत्रक करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि शूद्रों के लिए कोई संस्कार नहीं है, 16 में से 10 संस्कार शूद्रों के लिए भी आमंत्रित किए जाते हैं। और कन्याओं के भी संस्कार आमंत्रक करने चाहिए, ऐसा बताया गया है। सिर्फ जो अपाहिज श्रेणी, मूढ़ और जो गूंगे होते हैं, इस श्रेणी में जो अपाहिज होते हैं, मूढ़ और गूंगे, ऐसा शंख स्मृति में कहा गया है कि उनके संस्कार नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये 2 शक्तियाँ भी देवी देवताओं के अंश होते हैं। अगर किसी प्राणी में जन्म से लेकर ही मूढ़ और गूंगे की जो है समस्या होती है या ऐसा दोष लेकर कोई शिशु उत्पन्न होता है तो फिर उसका संस्कार नहीं किया जाता। ऐसा जैसे मैंने अभी बताया, शंख स्मृति में बताया। शंख स्मृति एक पुराण है जिसमें ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। पद्धति मतलब मनाने की पद्धति, किस तरीके से इसको मनाया जाए। संस्कार के 2-3 दिन पूर्व घर की साफ सफाई, रंग पुताई करनी चाहिए। उसी प्रकार घर के प्रवेश द्वार पर भगवान गणपति के चित्र की स्थापना करनी चाहिए। गणपति की जो भी प्रतिमा या चित्र आप लगाते हैं उसकी सूंड उनके सीधे हाथ की तरफ मुड़ी होनी चाहिए। गणपति की सूंड, आप दोबारा सुनिए, जो भी प्रतिमा या चित्र लगाते हैं तो गणपति भगवान की सूंड गणपति के सीधे हाथ की तरफ को मुड़ी होनी चाहिए, जिन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। इसीलिए महाराष्ट्र मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में पूरी दुनिया से लोग दर्शन करने आते हैं ताकि उनके बिगड़े काम, बिगड़ा भाग्य सब सिद्ध हो जाए। स्वयंभू मूर्ति वो प्राप्त हुई थी जिसको कि स्थापित करा और आज वो जागृत सिद्ध है। इसलिए पूरी धरती, पूरी पृथ्वी से लोग महाराष्ट्र मुंबई में सिद्धि विनायक के दर्शन करने आते हैं। तो आप भी ऐसी प्रतिमा मूर्ति संस्कार मनाने से पहले अपने मुख्य दरवाजे पर लगाएं। घर के सामने खुली जगह, आंगन हो तो वहाँ मंडप सजाना चाहिए। और जो खाली ज़मीन है उसको साफ़ तो करो, पर उसको लीप लो, उसको पोत लो और उस पर सुंदर सुंदर
स्वास्तिक, कमल, अन्य आकृतियाँ बनानी चाहिए जो शुभ हो। संस्कार से पहले संस्कार जिस व्यक्ति का करना है उसको नए नए वस्त्र, आभूषण परिधान अपने लिए बनवा लेने चाहिए, और अगर वो शिशु है तो उसके माता पिता, घर परिवार वालों को ये तैयारी करनी चाहिए। रिश्तेदारों ने संस्कार व्यक्ति को उपहार जरूर देना चाहिए, मतलब जो भी रिश्तेदार इन संस्कार पद्धतियों में आते हैं तो वो संस्कार होने वाले व्यक्ति, शिशु, कन्या, वर वधू के लिए उपहार उस समय के संस्कार विधि और पद्धति जो कराई जा रही हो ज़रूर उपहार देना चाहिए रिश्तेदारों को। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में मैं आगे आपको बताऊंगी।